नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सर्दियाँ अच्छे से हो रही हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, आज की कहानी है तुम बदल गए हो। ठीक है, आज तक तुम्हारी बात नहीं टाली, मैंने अब भी नहीं टालूंगा। और उसने इसी क्षण अपनी माँ को फ़ोन लगाया और शादी के लिए हाँ कर दी। पर वो खुश नहीं लगा मुझे, पता नहीं क्यों। 1 महीने बाद ही उसकी शादी थी। चूँकि अच्छी शादी गांव में थी, इसलिए जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। शादी के लिए छुट्टी भी नहीं ली उसने, रिज़ाइन दे दिया। पूछने पर इतना ही बोला था, नई ज़िंदगी बिल्कुल नई तरह से शुरू करना चाहता हूँ, पुरानी बातों को भुलाकर, तभी उसे खुश रख पाऊँगा। पता नहीं उस दिन उसकी आंखों में क्या नज़र आया, मुझे उसने बेचैन कर दिया। अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा भी, आर यू ऑल राइट। मैंने हाँ तो कर दी, लेकिन मैं ऑल राइट नहीं थी, बेचैन ही रही। घर लौटी तो खूब रोई, ऐसा लगा कि कोई बहुत प्रिय वस्तु हाथ से छिन गई हमेशा के लिए, जैसे कोई बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। वो दिल्ली शिफ्ट हो गया। फाइनली उसके जाने के बाद एक अजीब सा खालीपन आ गया ज़िंदगी में। हर पल वो ही यादों में बसा रहता, उसकी ही बातें याद आती रहती। सच कहूँ तो उसे खोने के बाद महसूस हुआ कि उसे प्यार करने लगी थी मैं, बहुत ज़्यादा। अनुभा से मेरी हालत छिपी नहीं रही। उसने एक दिन पूछ ही लिया, तुम अमित को मिस कर रही हो ना? जानती हो, लेकिन तुम्हारी वो प्यार पर यकीन नहीं करती। शादी नहीं करूँगी वाली बात झूठ थी। तुमने खुद ही अपने साथ अन्याय किया है। बस मैं उससे लिपट कर रो पड़ी। इस बात का एहसास तो पहले मुझे भी हो गया था कि मैं अमित को प्यार करने लगी हूँ, पर हमेशा डरती रहती थी कहीं वो मुझे रिजेक्ट न कर दे। कहाँ वो हैंडसम बंदा और कहाँ मैं। बस कभी कुछ कह नहीं पाई थी, लेकिन अब बहुत तड़प रही हूँ यार उसके लिए। तू जानती भी है दिव्या, अमित कितना प्यार करता था तुझे। कई बार कहना भी चाहा तुझे उसने, तूने कभी उसे चांस ही नहीं दिया। बड़ी देर कर दी यार तूने। जानती थी कि अब अमित को कभी हासिल नहीं कर पाऊंगी। मैं तो उसकी यादों के सहारे ही ज़िंदगी बिताने का फैसला कर लिया। खुद को बस काम में झोंक दिया। हाँ, इसी बीच मैं पूरी तरह बदल गई थी। प्यार के मायने समझने लगी थी, लोगों को समझने लगी थी। अमित मेरे जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया, पर मेरे हर अकेले लम्हों में सिर्फ वो ही था। कई बार तो सच लगता था कि उसने विश्व सुंदरी कहकर पुकारा, लेकिन वो सिर्फ एक ख्याल आता। इसलिए उस दिन जब वो मिला और उसने मुझे पुकारा तो मैंने नहीं समझा फिर वही ख्याल, लेकिन वो तो साक्षात सामने खड़ा था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। अब तो बस संडे का इंतज़ार था। मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे, ठीक रहेगा क्या। लेकिन उसने फिर सोचा, उसे कौन सा अपने एहसास बताने वाली हूँ, दोस्त की हैसियत से ही मिल सकती हूँ। इसी बहाने प्यार के एहसास के साथ थोड़ा समय तो उसके साथ बिताऊंगी। आखिर संडे का दिन आ गया। सुबह से मन में कुछ अजीब सा हो रहा था। शायद अमित से मिलने की व्यग्रता थी, उतावलापन था। हमें शाम को एक कॉफ़ी शॉप में जाना था। वो उसी अंदाज में मिला, हे विश्व सुंदरी, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया इस संडे का, चलो कॉफ़ी पीते हैं। सामने बैठा वो मुझे देखे जा रहा था, लेकिन मेरी आंखों में इतना साहस नहीं था कि उसकी आंखों का सामना कर पाऊँ। और बताओ, कैसी चल रही है लाइफ? मन में तो आया कह दूँ, तुम्हारे बिना लाइफ चलती तो है, पर अब तक मंजिल पर नहीं पहुंच पाई हूँ। लेकिन फिर सोचा, अब क्या फ़ायदा ये सब कहने का, बेवजह किसी की शादीशुदा ज़िंदगी में हलचल क्यों मचाना। अच्छी हूँ। फैमिली में कौन है तुम्हारे? पति क्या करते हैं तुम्हारे बच्चे? अरे इतने सारे सवाल, इतना उतावलापन, अब तक तो नहीं बदले तुम। कहा तो था तुमसे शादी पर यकीन नहीं करती, तो शादी करने का सवाल ही कहाँ उठता है। मैं भरसक कोशिश कर रही थी कहीं वो मेरी आंखों में खुद के लिए प्यार के लफ्ज ना पढ़ लें। तुम सुनो, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही? तुम्हारी पत्नी, बच्चे सब ठीक हैं? मैं भी ज़िंदगी भी बस क्या मैं, बस तुम नहीं हो और तुम्हारे बिना ज़िंदगी की कहानी अधूरी है। कल भी थी, आज भी है। पागल हो तुम। मुझे बहकाना कब
छोड़ोगे? अब तो शादीशुदा हो, ये शरारतें छोड़ दो। आज एक अधूरी कहानी पूरी करना चाहता हूँ। कुछ बात अधूरी छोड़ गया था, उसे पूरी करने दो। और वो फिर शुरू हो गया अपने फिल्मी अंदाज में। मैं एक और तन्हाई अक्सर ये बातें करती रहती थी। तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पर हैरान होती, तुम इस बात पर कितना हंसती, तुम होती तो ऐसा होता। हाँ, तुमसे मोहब्बत है, मोहब्बत है, मजाक नहीं है, सच सच है। जो उस दिन मैं नहीं कह पाया, अधूरी ही रह गई मेरे प्यार की कहानी उस दिन, जिसे आज पूरी करना चाहता हूँ। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे, या कुछ कहने का दर्द था। अब क्या फ़ायदा इन बातों का अमित? अब कहाँ हासिल होना है मुझे? वो तो 4 साल पहले किसी और का हो गया था। अमित प्लीज़ सुधर जाओ, तुम शादीशुदा हो, इस तरह का मजाक मत करो मेरे साथ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। तब नहीं कह पाया था क्योंकि नहीं जानता था कि तुम क्या सोचती मेरे बारे में, पर अब अनुभा ने सब बता दिया। अनुभा? वो तो मैं कहाँ मिली? पिछले हफ्ते दिल्ली आई थी। उसने अब जब तुम्हारे बारे में बताया तो खुद को रोक नहीं पाया और बॉम्बे आ गया। और तुम्हारी शादी? वो तो तुमसे दूर जाने का एक बहाना था। यार तुम मान नहीं रही थी और मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तुम्हें डायरेक्ट पूछने की क्या करता, खुद को दूर कर लिया तुमसे। ये सच है कि माँ ने लड़की पसंद कर रखी थी, पर मेरी पसंद तो सिर्फ तुम थी ना दिव्या। मेरी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। आखिरकार उसने पूछ ही लिया, मेरी अधूरी कहानी पूरी करोगी ना? मैं उससे लिपट गई। कहानी पूरी हो गई। अब दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। इस आशा के साथ धन्यवाद।